हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एजुकेटिंग यू। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण कैसे किया गया, कौन कौन सी कमेटी बनाई गई और उनके चेयरमैन कौन थे, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुके हैं, तो इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हुए चलना। तो देखो, एक वर्ड है प्रोविंसेस, ये रहा प्रोविंसेस। बच्चे इसके मीनिंग में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो प्रोविंसेस का मीनिंग होता है रीजनल लोकल एरियाज, मतलब इंडियन स्टेट से अलग हटके जो छोटे छोटे लोकल एरियाज हैं, जो रीजनल कोई क्षेत्रीय जगह है, उन्हें हम प्रोविंसेस कहते हैं। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत सारे प्लान्स आए, इतने सारे एक्ट्स हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्रिप्स मिशन प्लान, लेकिन कोई भी इतने इफेक्टिव नहीं रहे। फिर एक जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जो कि बहुत इफेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? मार्च 1946 में। और कैबिनेट मिशन ने ये इमेजिन करा था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कहां से चूज करे गए थे? तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर उनके मेंबर्स को अपॉइंट किया था। और फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हर एक प्रोविंस और हर एक इंडियन स्टेट को सीट्स अलॉट करी गई थी। और किस बेसिस पे? कि उनके अंदर पॉपुलेशन कितनी है, उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे उन्हें सीट्स अलॉट करी गई। रफली अगर बात करें तो 1 to a million, मतलब 10 लाख लोगों में से किसी एक को एक सीट दी गई। और फिर उन सीट्स को कुछ मेन कम्युनिटीज में बांटा गया। और वे मेन कम्युनिटीज कौन कौन सी थी? सिख, मुस्लिम एंड जनरल। ये सारे पॉइंट्स को मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर चेयरमैन्स। तो थोड़ा ट्रिक से इन्हें लर्न करेंगे। तो सबसे पहले देखो, पहली 2 कमेटी बहुत ज्यादा बेसिक हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों पे बेस्ड है। जैसे कि कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, फर्स्ट रूल्स पे बेस्ड है। और सेकंड है स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग मतलब मैनेजिंग कमेटी, मतलब उसमें रूल्स होते हैं और इसमें इसे मतलब कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मैनेज करेंगे वो चीजें। तो ये दोनों बहुत बेसिक कमेटी है और इनके चेयरमैन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली 4 कमेटी कौन कौन सी? अगली 4 कमेटी के चेयरमैन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये चारों कमेटी सेंटर लेवल पे बेस्ड है, मतलब इसमें नेशन और यूनियन की बात होती है। ये इनको याद करने का तरीका है कि मतलब इनके अंदर नेशन, यूनियन, सेंटर, इनकी ही बातें होंगी। जैसे कि फर्स्ट में फाइनेंस, सेकंड नेशनल फ्लैग, थर्ड यूनियन। तो इन चारों को आप ऐसे ट्रिक से लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट 2 जो कमेटी है, ये स्टेट कमेटी और ये एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी किस पे? फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इन दोनों के चेयरमैन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो ये कमेटी है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स, इनके लिए आगे चल के कुछ सब कमेटी भी अलग से बनाई गई, तो वो भी हम पढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग कमेटीज। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये कमेटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूल जाना। ड्राफ्टिंग कमेटी ये वो कमेटी होती है जिसके अंदर संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मतलब ब्लूप्रिंट रेडी किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ब्लूप्रिंट रेडी किए जाते हैं। और इसके चेयरमैन है डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है क्रीडेंशियल कमेटी। क्रेडेंशियल कमेटी एक मैनेजिंग कमेटी है और मतलब मैनेज किसको करती है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मैनेज करती है। और इसके चेयरमैन है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अय्यर के नाम से आप इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट है
हाउस कमेटी, हाउस कमेटी के अंदर बिल्स और इश्यूज को हैंडल किया जाता है और इसके चेयरमैन है बी पटाभी सीतारामैया। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, बिजनेस कमेटी के चेयरमैन है के एम मुंशी। नेक्स्ट है कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फंक्शंस, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शंस जिस कमेटी में होते हैं उसके चेयरमैन है जीवी मावलंकर। नेक्स्ट जो ये चारों कमेटी है, मैंने आपको बताया था ऊपर कि जो एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स और एक्सक्लूडेड एरिया, उन सब के ऊपर अलग अलग से ये 4 सब कमेटी बनाई गई। जैसे कि फर्स्ट माइनॉरिटीज सब कमेटी, इसके चेयरमैन है HC मुखर्जी। देन फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी JB कृपलानी। नेक्स्ट ट्राइबल एरियाज के लिए तो गोपीनाथ बारदलोई। और नेक्स्ट एक्सक्लूडेड एरियाज के लिए AV थाकर। ये चारों 14 से लेके 17 तक। ये एक और कमेटी किसमें थी, इस एडवाइजरी कमेटी में थे, ठीक है, जिनके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इन्हें लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है, ये एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन इन पे। अब अगर ब्रिटिश इंडिया की बात करें, ब्रिटिश इंडिया मतलब इंडिया बिफोर पार्टीशन, मतलब बिफोर पार्टीशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, 385, जिसमें से 93 इंडियन स्टेट से थे और 292 प्रोविंसेस से थे। फिर आफ्टर पार्टीशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स हो गए, 299 टोटल मेंबर्स थे, जिनमें से 284 कब प्रेजेंट हुए, 26 नवंबर 1949 को भी प्रेजेंट थे। मतलब ये कौन सा दिन है बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है 26 नवंबर 1949। इस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हुआ था, फाइनलाइज हुआ था और वो फाइनली प्रेसिडेंट के द्वारा साइन कर दिया गया था। अब इंडिया के पार्टीशन से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी। और फिर उसके बाद वो कब मिले, कब रीअसेंबल हुए, 14 अगस्त 1947 को। मतलब तब हमारे 15 अगस्त को तब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, उससे एक दिन पहले फिर इनकी सेकंड मीटिंग हुई और उस दिन इंडिया को एक सोवरन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिल गई थी। मतलब उस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया था, मतलब क्योंकि उससे नेक्स्ट डे हमारा इंडिया भी इंडिपेंडेंट हो गया था। अब देखो टाइम कितना लिया टोटल कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के लिए, तो 2 years 11 months and 18 days लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने के लिए। और इसके अंदर टोटल 11 सेशंस हुए। इन्हें लर्न कर लेना, हाईलाइट कर लेना कि कितने सेशंस हुए थे, 11 सेशंस हुए थे। और फर्स्ट सेशन में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिसाइड हुआ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एम्स को डिफाइन किया गया। और ये किस दिन हुआ था, दिसंबर 13, 1946 को हुआ था। और किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और फिर ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये एक्सेप्ट कब करे गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब ये रेजोल्यूशंस को एडॉप्ट कब करा गया, तो 22 जनवरी 1947 को। ध्यान रखना ये रेजोल्यूशन डिसाइड कब हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को। और ये एडॉप्ट कब करे गए, 22 जनवरी 1947 को। अब इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं इस रेजोल्यूशन के। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पहला एम था नेशन के अंदर यूनिटी को इंक्रीज करना, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी बनाए रखना, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना और इंडिया को एक सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया था। सेकंड, कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। फेडरल फॉर्म मतलब गवर्नमेंट की पावर सेंटर और स्टेट के बीच में
डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। और नेक्स्ट एम था इंडिया के लोगों को हर टाइप की फ्रीडम देना, जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, वोकेशन, एक्शन टू ऑल द पीपल। मतलब कि इंडियन सिटीजन्स को हर टाइप की फ्रीडम होनी चाहिए, ये उनका थर्ड एम था। देन नेक्स्ट एम कि बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज और ट्राइबल लोगों के लिए सरकार में रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। और इंडिया के अंदर हर एक छोटी बड़ी जगह को मेंटेन करा जाएगा, टेरिटरीज की इंटीग्रिटी को मेंटेन करा जाएगा। और इंडिया को पूरे वर्ल्ड में एक ऑनर्ड प्लेस बनाएंगे जो कि वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए काम करेगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की थी और इनका चेयरमैन किसे बनाया था? डॉक्टर BR अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया था। और BN राव एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट का एक ब्लूप्रिंट रेडी करा था, मतलब ड्राफ्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर किसने किया था? BN राव ने ही। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि BN राव कौन है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है। और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने, जिसके हेड डॉक्टर BR अंबेडकर है, इन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को सबमिट किया था। कब? 21 फरवरी 1948 को। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब तब तक पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं गया था, उसका एक ब्लूप्रिंट की ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक ब्लूप्रिंट उन्होंने प्रेसिडेंट को सबमिट किया था। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग कमेटी के कुछ मेंबर्स। इनका नेम कभी कभी आ सकता है कि कौन कौन मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। वैसे तो इनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं, पर छोटा सा आप छोटी छोटी ट्रिक से लर्न कर सकते हो, जैसे कि गोपाल, और ये अय्यर, यहाँ पे डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद, BL मीतर। और BL मीतर को फिर आगे चल के रिप्लेस कर दिया था N माधवा राव ने। और एक मेंबर थे DP खेतान। इनकी डेथ 1948 में हो गई थी और इनकी जगह पे कौन आ गया था? TT कृष्णमाचारी। फिर और अमेंडमेंट्स करे गए और सुधार हुए कॉन्स्टिट्यूशन में। और फाइनली एक थर्ड और फाइनल रीडिंग ड्राफ्ट की कंप्लीट हो चुकी थी। कब? 26 नवंबर 1949 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 नवंबर 1949, क्योंकि इस दिन प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया गया था और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को पास्ड डिक्लेयर कर दिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिक्लेयर्ड एज पास्ड इन इंडिया। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में पास हो चुका था और उसी दिन से इसके अंदर कुछ इश्यूज थे, जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शंस और पार्लियामेंट के लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशंस इसमें होनी शुरू हो गई। और फिर बाकी के प्रोविजंस इसमें 26 जनवरी 1950 तक सेट कर दिए गए और फाइनली 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका था, इंडिया में लागू हो गया था। इसीलिए इस डेट को डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लागू हुआ था। और ये बन के कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे कहा गया है, क्योंकि इसी दिन बना था। भले ये लागू 26 जनवरी को हुआ, लेकिन बना कब था? 26 नवंबर को। इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन डे है। और इसी दिन 26 नवंबर को ही डॉक्टर BR अंबेडकर का बर्थडे भी होता है। इसीलिए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? डॉक्टर BR अंबेडकर को। और 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन डे घोषित कर दिया गया था। और 2015 के अकॉर्डिंग
वो 26 नवंबर को 125th बर्थडे एनिवर्सरी थी बी आर अम्बेडकर की। और अगर अब 2022 को बात करूं तो ये होगी 132th एनिवर्सरी। तो इतना ही था, इतनी ही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कहानी, और मतलब कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कब लागू हुआ, कौन कौन सी कमेटी थी, उनके चेयरमैन। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन कौन सी कंट्री से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सोर्स उठाए गए, किस कंट्री से क्या चीज ली गई, और तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फाइनलाइज हुआ, उसका टेक्स्ट रेडी हुआ। तो यहां से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।